गुड मॉर्निंग मेरे शेरों। आज मैं आप लोगों के सामने सेट नंबर 15 लेके आया हूँ, जो कि राम सिंह यादव का न्यू बुक का है। ठीक है, देखिए मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप लोग 1 से लेकर 14 तक का वीडियो देख चुके होंगे। जो भी हमारे भाई बंधु 1 से लेकर 14 तक का वीडियो देख चुके होंगे वो देख लिए होंगे कि अब उनको कितना फ़ायदा पहुँच रहा है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए 15 नंबर सेट लेके आए हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी आदमी होता है तो देखिए हम भी वही चीज़ आपके साथ करना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को ऊर्जावान कीजिए। ऊर्जावान का मतलब क्या होता है कि हंसना नहीं, बल्कि जब भी इस वीडियो को देखें एक अलग तरीके से ऊर्जावान होकर देखें। मतलब सो एक्साइटेड होकर देखें कि हमको वीडियो देखना है, हमको सवाल सीखना है, हमको सवाल बनाना है। एक बार ना बने, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए। इस वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए 15 नंबर सवाल है। आज मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि ऑप्शन से बनाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे और सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए कह रहा है कि आपका पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि 200 और एवं 300 के मध्य कितने ऐसे अंक हैं। ठीक है, कितने ऐसे अंक हैं जो कि 13 से डिविजिबल है, 13 से विभाजित हो सकते हैं। तो देखिए कहने का मतलब है कि आराम से वो आपसे बोल रहा है कि 200 से 300 के मध्य ऐसे कितने अंक हैं जो 13 से विभाजित किए जा सकते हैं। तो देखिए कहने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 200 से 300 के बीच में। तो देखिए सबसे पहला टर्म है कि सबसे लास्ट देख लेंगे कि इससे कितना होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 208 जो है वो पहला टर्म है कि जो कि कट रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर ना हो, देखिए 100 तक का तो जाना है, 13 का मल्टीप्लाई अगर कहीं ना कहीं 5 6 7 8 ही तक 10 9 तक जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा समय इसको देंगे और इसको थोड़ा सा समय देके क्या करेंगे, बनाना चालू करेंगे। तो देखिए 208 हो गया, इसके बाद 13 जोड़िएगा तो 221, फिर इसमें 13 जोड़िएगा तो 234, फिर इसमें 13 जोड़िएगा तो 247, फिर इसमें 13 जोड़िएगा तो 260, और फिर इसमें 13 जोड़िएगा तो 273, और फिर इसमें 13 जोड़िएगा तो 286, और इसमें फिर 13 जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 299। अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी संख्या हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 संख्या जो है 200 और 300 के बीच में ऐसी संख्या है जो कि 13 से कट सकता है। अब आइए देखिए, कह रहा है कि एक रैम्बस का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कर्ण 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हो। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि इसका एक फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है रोम्बस का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण, क्या है, कर्ण। ठीक है, लिखिए रोम्बस का क्षेत्रफल ऐसे लिखिए, दोनों कर्णों का गुणनफल, और बटा में क्या होता है, 2। तो देखिए एक कितना दिया हुआ है, एक 16 दिया है और दूसरा कितना 18, और बटा में 2। इससे इसको क्या कीजिए, काट लीजिए 9। तो ये कितना हो गया, 9 6 54 और 9 5 14, 144। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। तो बताएं कि वह कितने मैदान के घास को चढ़ सकता है। कहने का मतलब है कि देखिए, कहने का मतलब उसका ये है 33। मान लीजिए कि यहाँ एक खूंटा है। ठीक है, यहाँ आपका एक खूंटा है और ये 28 क्या कर रहा है, 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वो इतना ही दूर न चढ़ सकता है जितना दूर इसका रस्सी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 28, यहाँ भी क्या आएगा 28, और यहाँ भी क्या आएगा आपका 28। यानी कि आपका आर यानी कि त्रिज्या बराबर 28 दिया है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या बन गया, एक सर्किल। तो इसी तरह वो आप लिख सकते हैं सीधे सीधे कि मैदान में घास चढ़ सकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे लिखिए कि इसका पाई आर स्क्वायर। तो हम फार्मूला भरेंगे कि 22/7 गुने आर कितना है, 28 गुने 28। इससे इसको काट दीजिएगा तो 4, और अब गुना कर लीजिए
तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 गुने 28 बराबर में आपका कितना हो गया 24 64। 24 64, ठीक है, 24 64, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक रस्सी से एक घोड़ा बंधा हुआ है जिसकी रस्सी की लंबाई 28 मीटर है, तो वो चारों तरफ घूम घूम के चढ़ेगा तो सभी जगह तो उसका 88 मीटर मतलब होगा, यानी कि वो क्या बोल रहा है कि एक वृत्त बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, तो वही चीज़ हम कर देंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि कितने समय में कौन सा धन अपने से 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% सैकड़ा प्रति वर्ष हो। तो देखिए सैकड़ा का मतलब ही प्रतिशत होता है, इससे कोई देखिए वो 2-4 वर्ड जोड़ के आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से बनाना है। देखिए जो भी भाई बंधु से अनुरोध है, देख के उनको फायदा हो रहा है, वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। चलिए देखिए 34 नंबर सवाल, 34 नंबर सवाल देखिए आपके पास 34 नंबर सवाल कह रहा है। तो देखिए करना क्या है, देखिए हम क्या करेंगे कि P बराबर आप x मान लीजिए और A बराबर कह रहा है कि P से A जो है क्या है, कितना गुना है, तो 3 गुना है, ठीक है। और आपका दर R बराबर कितना दिया है, 10% दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि SI बराबर निकालने के लिए A माइनस P करते हैं, यानी कि 3x माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T और बटा में 100। तो देखिए SI आपका कितना निकल गया, 2x इज इक्वल टू P कितना है x और गुने R कितना है 100, और ये आपका T तो निकालना ही है, इससे ये कट गया। देखिए x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, तो T बराबर क्या हो गया 2 गुने 10 बराबर यानी कि 20 वर्ष, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। देखिए कह रहा है कि 6% जख्मी हो गए लेकिन स्वस्थ होने की संख्या दे दिया है, तो बताएं कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। तो देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ से आराम से बना सकते हैं आप कि जब भी आपसे देखिए सवाल थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। देखिए 35 नंबर सवाल तो कह रहा है कि 100% में जो है 6% क्या है घायल हो गए, तो बचा कितना 96। 100 सैनिकों में से 6 गो सैनिक जो है घायल हो गया, तो बचा कितना 96। तो यही आपको 96 बराबर आपसे दिया है 282, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 282/96। अब इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 3। तो आपसे पूछ रहा है कि घायल कितने हुए, तो घायल कितने हुए हैं 6, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 6 गुने 3, यानी 18 गो सैनिक जो आपके हैं वो क्या हुए हैं घायल हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है 36 नंबर m² प्लस mn प्लस 18n², ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। देखिए पहला नंबर 36 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि m² प्लस 11mn प्लस 18n², या तो आप इसको तोड़ लीजिए गुणनखंड कर लीजिए, और नहीं तो सीधे सीधे ऑप्शन पे जाइए और ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि ये कौन आ रहा है। देखिए सबसे पहला है कि आप ऑप्शन छांटने का तरीका सीख ले, ठीक है। देखिए कैसे बिना इसको बनाए भी आप ऑप्शन से छांट के आंसर ला सकते हैं। एक सेकेंड, देखिए बहुत लड़कों का एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत लड़कों का कंप्लेन आया है कि भैया आप इतना लंबा लंबा वीडियो बनाइएगा तो कैसे होगा, हम लोग कैसे इतना लंबा नहीं देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सवाल भी तो है, अब बिना हम इसको हल करें आपको इसी तरह उड़ा दें तो आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। इसीलिए भाई हम आपको सब चीज लेके चल रहे हैं कि ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, इसका गुणनखंड करके कैसे बनाएंगे, अपना समय कैसे बचाएंगे, तो दोनों चीज सीख लीजिए। सबसे पहला देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है कि m प्लस 9n और मल्टीप्लाई m प्लस 2n, और बी नंबर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि m माइनस 9n और m प्लस n। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि m माइनस 9n और m प्लस
12n। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि m माइनस 9n और m माइनस 2n। देखिए अब इसको आप कैसे बना सकते हैं, बिना बनाए भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए एम स्क्वायर प्लस एन 11m प्लस 18n² दिया है, तो इस इक्वेशन में कहीं भी आपको माइनस दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। अब आइए डी नंबर में देखिए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, कहीं ना कहीं आपको माइनस आ जाएगा। जैसे गुना कीजिएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कहीं ना कहीं गुना कीजिएगा माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी प्लस, कहीं ना कहीं गुना कीजिएगा माइनस आएगा। तो बच क्या गया आपका, यही एक ऐसा ऑप्शन है कि जो कि प्लस में है, और इसको कितना भी गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, m से m में गुना किए तो हमारा क्या आ गया, m स्क्वायर आ गया। m से 2n में गुना किए तो प्लस 2mn आ गया। 9 में mn से किए तो 9mn आ गया। 9 और ये कितना हो गया, यहाँ लिख देते हैं 18n² हो गया। तो देखिए आपका आंसर क्या आ गया, m स्क्वायर 9 2 11 mn प्लस 18n²। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, गुणनखंड करके बहुत लोग बना लेंगे कि 18 से इसमें गुना कर लेंगे, गुना करके फैक्टर कर देंगे तो 18 का क्या होता है, 9 दूनी का 18, 9 और 2, तो देखेंगे 9 और 2 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी देख के छाट के आप बना सकते हैं। और देखिए ऑप्शन को मल्टीप्लाई, कोई एक ही ना हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अगर आपको गुणनखंड करने नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन से कर लेंगे। अब देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है, इसी सवाल को गुणनखंड करके कैसे बनाएंगे। होता क्या है गुणनखंड में, देखिए इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 18m² n² आ गया। अब इसको तोड़िए, इसको 2 से लीजिएगा तो 9 और इसको 3 ठीक है, अब देखिए 3 के 9 और 2 तो क्या हो जाएगा कि m² प्लस 9mn प्लस 2mn प्लस 18n²। यानी कि ऐसा यहाँ फैक्टर करना है कि आपको गुना करने पे ये आए और जोड़ने पे घटाने पे क्या है, ये है। तो देखिए 9 दूनी का 18 m² n² आ गया। अब इसमें से कॉमन लीजिए, अगर m कॉमन लेते हैं तो m प्लस 9n और प्लस 2n कॉमन ले लेती है m प्लस 9n आ गया। तो ये क्या हो गया, m प्लस 2n और ये आपका m प्लस 9n। तो आपका ऑप्शन में जहाँ है वहाँ कर लीजिए। इधर उधर से कोई मतलब नहीं, ये मल्टीप्लाई में है, इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलिए, कहता है कि यदि ए बी सी 3 गुणक हैं। देखिए इसमें करना, इस सवाल में आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इस सवाल में आपको कुछ करना नहीं है। इस सब टाइप के सवाल जो भी है उसमें आपको नहीं कुछ करना है। देखिए सीधे सीधे ऑप्शन से देख लीजिए। 37 नंबर आपको कह रहा है कि a माइनस बी सी दिया है, इसको आप चुपचाप साइन के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, साइन के साथ। और ये जो जब भी आप ब्रैकेट हटा दीजिएगा तो इसका साइन क्या होता है, बदल जाता है। ये जो है सिंबल और ये सिंबल क्या होता है, बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा कि a माइनस बी, ठीक है, और ये आपका सिंबल बदल गया और ये क्या हो जाएगा कि a माइनस सी। आप ऑप्शन में अपना देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग जानने का सूत्र ज्ञात। देखिए ये तो सूत्र है, सीधे सीधे आपका सूत्र है। देखिए सम में है तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि क्या होता है फॉर्मूला, कि n प्लस 1, ठीक है, और इसके बाद 2n प्लस 1 और बाई में 6। ये फॉर्मूला ही है, आपसे सूत्र पूछ दिया है। अब इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब कहिएगा कि आप तो बोले थे कि बिना फॉर्मूला के सब कुछ चलाएंगे, तो कहने का मतलब जब सूत्र ही पूछ देगा तो हम कहाँ से बिना सूत्र का बताएंगे आपको। ठीक है, आगे चलिए। 39 नंबर सवाल कर रहा है कि 2 6 8 24 का ज्यामितीय माध्य। देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। 39 आपका 2 6 8 24 का क्या बोल रहा है, ज्यामितीय मान कर रहा है, ज्योमेट्रिकल मीन्स बोल रहा है। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए तो देखिए करना कुछ नहीं है। इस ज्यामितीय मान को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट के अंडर में। ठीक है, रूट के अंडर में। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ संख्या गिन लीजिए 1 2 3 और 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब इसको क्या कीजिए कि गुणनखंड कर लीजिए। तो ये 2 और ये 2 गुने 3 और ये क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2
ठीक। 2 इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और ये 3, ये रूट अंडर कितना हो गया 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 2 के पावर 8 गुने 3 के पावर 2 और होल के पावर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। हो गया। अब इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, तो 2 के पावर 8 इंटू 1/4 और मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, इसको काट दीजिए तो कितना गया 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई इसको काट दीजिएगा तो ये आपका कितना रह जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ कितना है 4, तो ये क्या होगा 2 यानी कि 3 के पावर 1/2, तो ये क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई रूट अंडर 3। जब इस 4 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए अब आंसर चाहता तो यही दे सकता था, लेकिन वो एक स्टेप और आगे ले गया है, तो ये रूट अंडर 3 और गुने में 16, क्योंकि रूट से बाहर 16 निकलेगा तभी 4 होगा, तो अंदर ले जाएंगे तो 16, तो ये क्या हो गया 48, रूट अंडर 48। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होगा। कुछ नहीं करना है, एक चीज सीख लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, देखिए भाई सभी लोगों से ये चीज है कि इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, कुछ आपको अच्छा लग रहा है, सीख रहे हैं, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, अब देखिए 40 नंबर सवाल, 40 नंबर सवाल में बोल रहा है कि देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, अधिकतम मान। तो देखिए एक चीज याद रखिए, ये होता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो अगर इसमें पूछेगा कि अधिकतम पूछेगा, ठीक है, तो अधिकतम में क्या करते हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो ए और बी दिया नहीं है, तो यहाँ क्या छुपा हुआ है 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √2। अगर आपसे न्यूनतम कहता, मिनिमम कहता, तो यहाँ पे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 - 1 0, यानी कि 0 का रूट क्या होता है 0। ठीक है, लेकिन आपसे अधिकतम पूछ रहा है। अब 41 नंबर सवाल में देखिए कि राम की उम्र उसके पिता की उम्र से 1/3 है, यानी कि अगर राम 1 वर्ष का है तो उसका पिता कितना 3 वर्ष का है। दोनों की उम्र का योग 60 है, तो राम का उम्र कितना होगा। देखिए कहने का मतलब है कि 41 नंबर बोल रहा है कि राम के ये पिता और ये क्या है राम है। ठीक है, अगर राम 1 ईयर का है तो ये कितना है 1/3, तो ये 3x, अगर ये x है तो ये कितना है 3x। अब पूछ रहा है कि दोनों का योग, तो दोनों का योग कितना हो गया 4x, और यही 4x बराबर आपको कितना दिया है 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60/4, इसको काट लीजिए 4 और ये 15। ठीक है, लेकिन हाँ तो पूछ क्या रहा है कि राम की आयु कितनी है, तो राम की आयु कितना है 15 वर्ष, क्योंकि x का अगर पिता का पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अब देखिए आगे चलिए, 42 नंबर बोल रहा है कि 6x² माइनस 13x प्लस 5 का गुणनखंड क्या। देखिए फिर गुणनखंड वाला एक सवाल आ गया आपके सामने, तो इस बार आप ऑप्शन से ट्राई कीजिए। ठीक है, इस बार आप ऑप्शन से ट्राई कीजिए और फिर आप अपने जाके घर पे गुणनखंड करते रहिएगा। 3x प्लस आपका 5 दिया है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2x - 1 और आपका या 3x - 5 एक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये चीज आ जाना चाहिए। तो देखिए गुना कीजिए, ये क्या हो गया 6x² प्लस माइनस 5 दूनी के 10x और माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया 6x² और ये क्या होगा माइनस 13x और प्लस 5। देखिए ये दोनों टैली कर गया, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यदि 6, 8, 10 x 7 का समानांतर माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाएंगे। देखिए वो वर्ड यूज करके आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, सवाल वही है, आराम से केवल बनाना है। बोल रहा है देखिए सवाल नंबर 43 बोला है कि आपको क्या कर रहा है कि माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
माध्य निकालने के लिए हम लोग पूरी संख्या को जोड़ते हैं। 6, 8, 10 प्लस x प्लस 7। अब ये टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, तो बटा में 5। और ये आपका बराबर में कितना दिया हुआ है? माध्य कितना दिया हुआ है? 8। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जोड़िए 10 और 8 18, 18 और 2 कितना होता है? 18 2 20 और 20 और 4 24, और 24 और 27 कितना हो गया? 31। तो x प्लस कितना हो गया? 31 बराबर 8 गुने 5। तो x बराबर कितना हो गया? 8 5 40 माइनस 31 बराबर 9। यानी कि आपका माध्य कितना निकल गया? 9। ठीक है। अब आइए 44 में कह रहा है, देखिए ये सब सवाल आपका समय बचाने वाला है। जिस तरीके से देखिए 44 है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या, पहला नंबर ऑप्शन दिया है कि 2/7, बी में दिया है कि -5/7, और सी में दिया है 4/-7, और डी में दिया है 3/7। आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या। एक चीज हमको जरा बताइए कि ये दोनों तो प्लस प्लस में दिया है, तो इसमें इस दोनों में से तो कोई आपको छोटी संख्या हो ही नहीं सकती है। यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव। ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि कौन सा छोटी है। तो यहाँ तो 2 ऑप्शन तो हम आराम से छाट लिए। ठीक है। तो इस पे हम लोग मेहनत करेंगे। तो ये क्या है कि -5/7 बराबर कितना हो गया? माइनस दशमलव आपका कितना हो गया? 7 हो गया। एक पॉइंट लेके चलते हैं, जैसे कि दशमलव दिए तो क्या हो गया? 50 हो गया। तो 7 7 49। ठीक है। अब इसको करेंगे कि -4/7, माइनस ऊपर हो या नीचे, उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस होता है। तो हम क्या करें कि माइनस दशमलव दिए तो ये 40 हो गया। अब क्या होगा? 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28। तो देखिए कहने का मतलब है कि जब भी हम डायग्राम में हम जाते हैं तो 0 के बाद क्या होता है? 0 के बाद -1, -2, -3, -4। यानी कि जैसे जैसे दूर बढ़िएगा वो संख्या कितनी हो जाती है? छोटी होती चली जाती है। तो देखिए 0 अगर यहाँ है तो -1, -2, -3, ये क्या आ गया? -4, और ये क्या आ गया? -7। अब ये में से आप दोनों में से कोई बताइए कि कौन सी इसमें से छोटी संख्या हो जाएगी। तो डन श्योर कौन सी छोटी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है। अब आपको 45 नंबर, ठीक है, 45 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि यदि कुलक ए, देखिए ये भी आसान है, आराम से देखिए, आपसे पूछ रहा है कि ए का कुलक जो है वो 5, 12, 20 और 30 है, और बी का जो है, बी का आपका दिया हुआ है 3, 5, 15, 18 और 20। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ए और इसका बी का क्या होगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, देखिए करना कुछ नहीं है, आपको बस ये चीज देखना है कि इसमें से कौन सा टर्म कॉमन है। तो देखिए यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ 20 और यहाँ भी 20, तो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों में से कॉमन 5 और 20 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए 46 नंबर सवाल, देखिए ये मैथ का आपका पार्ट खत्म हो गया। अब आपसे 46 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक सीरीज दिया हुआ है, 1 मिनट आप वेट कीजिए, थोड़ा सा पेन में इंक डालने दीजिए। तब तक देखिए सभी भाइयों से हमारा अनुरोध है कि भाई अगर इस वीडियो को देखने से आपको कोई भी फायदा हो रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है। आगे अपने भाई बंधुओं को भी शेयर करें, उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा पहुंचाएं। ठीक है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि देखिए हम एक ही चीज़ आपसे बोल रहे हैं कि आपको अगर लग रहा है कि हाँ सामने वाला अगर बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो आप भी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा मिल सके। ठीक है। अब कहने का मतलब है कि आपका यहाँ मैथ खत्म हो गया, तो आपका क्या चला? 46। देखिए 46 एक सीरीज दिया हुआ है। 46 आपका क्या दिया है? एक सीरीज है। देखिए 46 कह रहा है कि 26, 23, आपका 46 बोल रहा है कि 26, 23, 20, 17, 14, 11 डैश क्या होगा।
अब ये तो आप देख ही रहे होंगे कि देखिए 26 से 3 गया 23, 3 गया 20, 3, यानी कि 3 का वो अंतर लेके चला है। देखिए -3, -3, -3, -3 और -3, तो 11 से -3 करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बोलिए। 8 3 11, तो यहाँ क्या हो गया का 8, यानी 47 नंबर। देखिए 47 नंबर कह रहा है कि बस ड्राइवर से, देखिए बस जो है वो आपको ड्राइवर, तो जहाज, देखिए इसमें करना क्या है। देखिए बस कौन चलाता है, ड्राइवर चलाता है, तो जहाज कौन चलाएगा, ऑप्शन में देख लीजिए, ड्राइवर तो चलाएगा नहीं, पायलट। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या दिया है, आपका ऑप्शन हो गया पायलट। अब देखिए 48 नंबर सवाल, 48 नंबर भी आपका क्या दिया है RESULT। जब भी इस टाइप का सवाल है तो हम पहले ही दिन से बोल रहे हैं कि इसके नीचे वो लिखिए। ठीक है, तो इसके अगला टर्म नीचे लिखेगा तो SULTRE। अब आपसे बोल, देखिए कहने का मतलब ये 2 टर्म लिया के यहाँ रख दिया है, अगला 2 टर्म लिया के यहाँ रख दिया, और ये 2 टर्म लिया के यहाँ रख दिया है। ठीक है, तो हम अगले वाले में भी यही फॉलो करेंगे, IGHTBR। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को आगे रखेंगे HT, फिर अगला क्या होगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, तो 2 नंबर में क्या है BR, और आगे क्या होगा IG। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 49 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या TRIVANDRUM से नहीं बन सकती है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको देखिए TRIVANDRUM यही दिया हुआ है, इसी में से खोज के आपको ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है RAIN, ऑप्शन नंबर बी दिया है GIRTH, ऑप्शन नंबर सी दिया है TRAIN, और ऑप्शन नंबर डी दिया है DRUK। अब इसमें से खोज लेंगे, जैसे कि यहाँ से चलते हैं तो क्या हो जाएगा DRU, और यहाँ पे क्या है के तो है ही नहीं, तो आपको पूछ रहा है कि किस संख्या नहीं, कौन सी संख्या नहीं बनेगी। तो हमको एक ही बार में मिल गया ये, क्योंकि देखिए इस पूरे सेंटेंस में कहीं आपको के दिखाई दे रहा है। देखिए आर है, ए है, आई भी है, एन है, तो ये तो बन रहा है। जी, देखिए जी कहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी जी नहीं है, डी है, डी ग्रामेटिकल ट्रेनिंग नहीं, ये ऑप्शन ही गलती लिखा गया है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है DRUM। ठीक है, तो देखिए यहाँ से डी भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, यू भी मिल रहा है, एम भी मिल रहा है, यहाँ से TRAIN मिल रहा है, लेकिन देखिए डी मिल रहा है, आर मिल रहा है, यू मिल रहा है, के कहीं आपको दिखाई दे रहा है। तो वही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नहीं बन सकती है, तो हमारा डी नंबर क्या होगा, नहीं बनेगा। अब आगे चलिए 50 नंबर और आज का लास्ट सवाल। देखिए कह रहा है कि 50 नंबर सवाल में, आपसे 50 नंबर सवाल में बोल रहा है कि अरुण आनंद का भाई है। तो कुछ नहीं की ऐसे बनेगी डायग्राम। देखिए आनंद का भाई कौन सा है, ये क्या है अरुण, तो ये क्या है ऐसे लिखे रिलेशन भाई। अगला कह रहा है कि आनंद की माँ, तो यहां से फिर आनंद की माँ कौन सी है, सुषमा। ठीक है, आगे चलिए सुषमा का पिता, माने कि इनका क्या जी पिता, ठीक है प्रकाश। देखिए इसमें जनरेशन गैप केवल देखना है। ठीक है, इसका प्रकाश की माँ, यहां से प्रकाश की माँ जो है मधु है। ठीक है, मधु है, तो मधु से किस प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 आपका पुत्र, ऑप्शन नंबर बी पौत्र,
और ऑप्शन नंबर सी परपौत्र। ठीक है, यह इसी ऑप्शन में से। तो देखिए कहने का मतलब है कि आनंद से माँ हो गई एक जनरेशन, माँ के पिता दूसरा जनरेशन, और ये आपका तीसरा जनरेशन। तो यहाँ देखिए पुत्र रहता तो एक जनरेशन, पौत्र रहता तो दो जनरेशन, और परपौत्र है माने कि परपोता। ठीक है, तो तीसरा जनरेशन जा रहा है। तो इसी तरीके से आप लिंकअप कर सकते हैं कि जनरेशन देखिए बढ़िए, हमसे पहले हमारी माता माने माता पिता, उनसे भी दादा दादी, और उनसे भी उनके फादर मदर। तो क्या हुआ 3 जनरेशन हुआ। तो 3 जनरेशन में हम लोग क्या हुआ परपोते हो गए। तो देखिए ये 50 क्वेश्चन आज आपका खत्म हो गया। एक सेट 50 लास्ट बार सेट 50 देखिए सेट 15 का 50 क्वेश्चन आपको सामने 31 से लेके 50 तक का क्वेश्चन बता दिया गया। सभी देखिए सभी भाइयों से अनुरोध है, देखिए समझिए और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। ठीक है, हम यही चीज़ कहेंगे कि अगर आपको इस वीडियो से फायदा हो रहा है तो आगे भी आपके भाई बंधुओं को इस चीज़ से फायदा होना चाहिए, इसको आगे शेयर कीजिए। ठीक है, और जब भी देखिए जो अगर हमने आपका नंबर वीडियो में हम एक वीडियो में दिया अपना नंबर, जब भी आपको कोई दिक्कत हो, किसी तरीके की परेशानी हो, लाइफ के भी किसी तरीके की परेशानी हो, तो आप हमको उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, जो कीजिए अगर आपको किसी तरीके की परेशानी हो रहा है तो। ठीक है, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।